हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स डिस्कस करना चाहूंगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एज यू ऑल नो, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे अपन दो अलग अलग नंबर्स की बात कर लेते हैं। एक है आपका प्राइम नंबर और दूसरा रहेगा आपका कंपोजिट नंबर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें दो फैक्टर्स होते हैं। किसी भी नंबर के अगर आपके दो फैक्टर्स हैं, दैट मींस वो आपका एक नंबर आपका क्या रहेगा? प्राइम नंबर रहेगा। चलिए तो बात करते हैं दो फैक्टर्स की। दो फैक्टर्स होने का मतलब क्या? दो फैक्टर्स होने का ये मतलब है कि ये जो नंबर है, जो भी गिवन नंबर होगा, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ दो दूसरे नंबर, इन दो अदर नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 सबसे पहले 1 से डिविजिबल है। सारे के सारे नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 है, इसका एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा? 1। और दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो खुद। दैट मींस ये जो दो फैक्टर्स होंगे, इन दोनों फैक्टर्स में से एक नंबर तो क्या होगा? 1। यानी एक फैक्टर तो क्या होगा? 1। और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? इटसेल्फ, ठीक है, वो नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ जो भी नंबर है आपका, वो खुद और 1, ये दो ही ऐसे फैक्टर्स होंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको मालूम है क्या? कौन सा है? 2 के बाद में आ जाएगा आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारे और भी नंबर्स जो कि मेरे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे, जो कि क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। ये सारे के सारे नंबर्स, इन सारे के सारे नंबर्स में सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा 1 और एक वो खुद नंबर। चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनमें फैक्टर्स कितने होंगे? 2 से ज्यादा होंगे। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा है तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे एक स्मॉलेस्ट नंबर है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका 4। अब ये जो 4 है, ये 4 दो नंबर से तो डिविजिबल है, ये 1 एंड 4। 1 की टेबल में आता है 4, तो 4 1 से डिविजिबल है और 4 4 से भी डिविजिबल है। इनके अलावा एक और ऐसा नंबर है जिससे कि 4 डिविजिबल है, जो कि है 2। तो दैट मींस कितने फैक्टर्स हुए? मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट मींस ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर समझने के बाद में अब चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिक पर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ रखा है कि जो भी मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, आप उन्हें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे 55, तो 55 कैन बी रिटन एज 5 into 11। तो 55 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 into 11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो ये भी एक क्या है? प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो आपने 55 को कैसे लिखा? इन दोनों प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। इन दोनों प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये 55 जो है वो मेरा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? 45 को मैं लिख सकता हूं 3 into 5। ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 3 square multiplied by 5। तो ये जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये यही बोलता है कि जो भी मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स, इनको आप क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मींस
कि आप इन कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर आपको इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो आपको एक मेथड आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस मेथड के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, एक बार हम वापस देखते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 60 को आप प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? 60 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, वहां से स्टार्ट करें 30 टाइम्स, फिर से 2 से डिविजिबल है ये 15 टाइम्स, 3 से डिविजिबल है अब ये 5 टाइम्स, 5 से डिविजिबल है ये 1। तो आप इस 60 को क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में 2 into 2 into 3 into 5। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। यही होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे अपन इसी का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यह देखिएगा, मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बात करता हूं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के आप लोगों ने पहले 3 मेथड्स पढ़े, 3 अलग अलग मेथड्स पढ़े। एचसीएफ निकालने के यहाँ पे मेथड्स देखेंगे। एचसीएफ निकालने का फर्स्ट मेथड का नाम था कॉमन फैक्टर मेथड। इस कॉमन फैक्टर मेथड में आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स लिख के, अलग अलग फैक्टर्स को लिख के आप क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड मेथड था आपका जो कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी अपन ने देखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था, इसी के थ्रू अपन ने एचसीएफ फाइंड किया था। और एलसीएम निकालने के भी 3 मेथड्स आपने देखे थे। नंबर फर्स्ट था कॉमन फैक्टर मेथड, तो वहां पे आप क्या करते थे? मल्टीपल्स निकालते थे कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू। सेकंड देखेंगे, सेकंड आपका वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और लास्ट आपका थर्ड मेथड था कॉमन डिवीजन मेथड। ये आपके एलसीएम निकालने के मेथड थे और ये आपके एचसीएफ निकालने के मेथड। इसके बारे में यहाँ पर अपन बात कर चुके हैं। पूरी एक्सरसाइज में आप बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालने की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने की देखते हैं अभी। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास वो दोनों नंबर्स हैं, मान लीजिए वो आपका फर्स्ट नंबर और इधर बात करें तो अगर वो सेकंड नंबर, अगर ये दोनों नंबर्स आपके पास में हैं और एचसीएफ या एलसीएम में से कोई भी एक की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप दूसरी जो अननोन वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी आपकी अननोन वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक रिलेशन के थ्रू, जिसे बोला जा रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। दैट मींस इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपके जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और इस एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। इस रिलेशन के थ्रू आपको अगर ये दोनों नंबर्स दे रखे हैं और इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू गिवन है, आप दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक इस रिलेशन का यूज करके आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप इन्हें जो भी नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स, इन सारे नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको लिखना है।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही इंक्लूड करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी सिर्फ वही नंबर्स यूज आएंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसे आपको यहाँ पर नहीं लेना है, 4 को आपको यहाँ नहीं लिखना है। रीजन 4 एक कंपोजिट नंबर है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। 140, सबसे पहले इसको देखें। सबसे पहले कोशिश करिए कि सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वहीं से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले। पहले देखें कि कोई प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो आप उसे करें। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है वो कोई भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उस 2 को स्किप करके आप 3 पे जाएं, फिर 5 पे जाएं, फिर 7 पे जाएं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर आने चाहिए इन सभी प्राइम नंबर्स के। इन सभी प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर आने चाहिए। उसका रीजन है, यहाँ देखिएगा ये 140 एक छोटा सा नंबर है, आप चाहे तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 156 एक छोटा नंबर है, बट अगर ऐसा एक नंबर आता है 3825 तो ये 3825 बड़ा नंबर है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है और लास्ट में आप देखेंगे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। बट उससे पहले अगर आप गौर से देखें तो ये 3 से भी डिविजिबल है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। यहां देखेंगे सबसे पहले चलते हैं 140 पे। 140 70 टाइम्स, ये फिर से 2 से डिविजिबल है 35 टाइम्स, और 35 5 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, एंड 7 से डिविजिबल है 1 टाइम। देखिएगा यहां कहीं पर भी प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 140 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 into 2 into 5 into 7। मैं चाहूं जैसे किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 into 2 raised to power 2 multiplied by 5 into 7। यही मेरा आंसर। यहां देखेंगे 156 की बात करी जाए तो 156 2 से डिविजिबल, 156 2 से डिविजिबल है। 7 टाइम्स 8 78 टाइम्स। यहां देखेंगे फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 39 टाइम्स। 39 3 से डिविजिबल है, देखिएगा 39 3 से डिविजिबल है 13 टाइम्स, और 13 डिविजिबल है 13 से 1 टाइम। तो 156 को मैं क्या लिख सकता हूं, 156 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 3 into 13, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 raised to power 2 multiplied by 3 into 30। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3825, यहां देखिएगा 3825, जैसा कि मैंने आपको बोला था ये नंबर देखने से लग ही रहा है कि लास्ट का डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, बट उससे पहले ये और भी एक नंबर है जिससे डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। यहां देखिएगा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं। सारे डिजिट्स को ऐड करने पर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। देखिएगा 3 plus 8 तो 11, 11 plus 2 13 and 5 18। 18 जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से, और 3 से डिविजिबल है 18 बिल्कुल। तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। यहां देखिएगा 1 टाइम्स 3 1 3 2 7 and 5। क्या ये अभी भी 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल ये अभी भी 3 से डिविजिबल है। चेक करेंगे 1 plus 2 3 plus 7 10 plus 5 15, 15 is divisible by 3, so 1 2 7 5 is also divisible by 3। 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 4 times 12, एंड ये 3 से जाएगा आपका 25 टाइम्स। नेक्स्ट चलते आगे, क्या अभी भी ये डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, अब नहीं है। देखेंगे आप यहाँ पे 4 plus 2 6 plus 5 11, 11 is not divisible by 3, so 4 to 5 is also not divisible by 3। अब 3 के बाद में नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है आपका 5। यहां देखेंगे 5 40 जाएगा, ये आपका 8 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया आपका 2 5 85। अभी भी डिविजिबल है ये 5 से, 1 टाइम्स, रिमाइंडर आया 3 3 5 35, गया 7 टाइम्स। और 17 आप लोगों को पता ही है किससे डिविजिबल है, 17 से।
नेक्स्ट देखें 3825, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 70। आप चाहें तो जो भी आप सॉल्यूशन में आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूं आप उनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 5005, ये जो नंबर है आपको इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, दैट मींस आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा 5005। स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए। ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल आपको दिख रहा है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं, तो ऑब्वियसली 5 लेंगे। यहाँ देखिएगा 5 1 टाइम्स 0 0 1। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, आप लोगों को 2 3 4 5 6 8 9 10 इन सब के डिविजिबिलिटी टेस्ट आते होंगे, बट ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल है आपका 7 से। अब 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ देखिएगा कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट उठाइए, उस नंबर का डबल करिए, इस नंबर का डबल करिए, एंड जो ये रिमेनिंग नंबर है उसमें से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसके रिजल्ट को। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 2, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा 98। अब ये जो 98 है ये 7 से डिविजिबल है 14 टाइम्स, 14 7 98 होता है। यहीं से देखते हैं 14 7 98 और रिमाइंडर बचा यहाँ पे 2 और 121 3 टाइम्स। 143 आपका किससे डिविजिबल है, 143 डिविजिबल है 11 से। ये 11 की टेबल में जाएगा 1 टाइम्स 11 एंड 3 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से, और वो हो जाएगा 333 एंड देन आपका रिजल्ट जाएगा 30। दैट मींस आप 5005 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7429 आपको देखिए, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने 11 तक पढ़ रखे हैं, 13 17 और 19 ये 3-4 कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इन्हें आप और ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिएगा ये जो नंबर है ये डिविजिबल है आपका 17 से, ये नंबर आपका डिविजिबल है 17 से। मैं आपको पहले कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 का मैंने आपको बताया, 7 का एक बार फिर से बता देता हूं। लास्ट के डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, और जो भी आगे नंबर्स हैं, जो भी बाकी पीछे नंबर्स बच जाते हैं, उनमें से आपको वो जो रिजल्ट आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा उसके बाद में 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पे जो भी है उनका आपको सम निकालिए, और इवन नंबर्स इवन प्लेसेस पे जो भी आपके नंबर्स हैं उनका भी सम निकालिए, और उन दोनों सम को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिएगा मैं नेक्स्ट बात करता हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट 13 की। 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करिए, और बाकी जो भी डिजिट हैं आप उनमें उसे ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिएगा एक नंबर लेते हैं, सिंपल सा नंबर है, स्क्वायर है 13 का 169। आप इसे क्या करें, इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें जो लास्ट डिजिट है उससे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 9 4 का होता है 36, और जो भी मेरा आगे बच गया है आप उसके अंदर उसे ऐड कर दीजिए। ये बचा आपका 2 एंड 52। 52 13 से डिविजिबल है, 13 के टेबल में 52 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये देखिएगा ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 169 भी किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल होगा। तो 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, लास्ट डिजिट और उसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और जो भी बाकी पीछे बच गया प्लस उसमें उसे इसका जो भी रिजल्टेंट रहेगा उस रिजल्टेंट को आप किसमें ऐड कर देंगे, जो भी मेरे रेस्ट जो भी डिजिट्स हैं उसमें ऐड कर दीजिएगा।
ये हो गया आपका 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 15 का जरूरी नहीं है, 15 का आपको पता होगा 3 और 5 से डिवाइड होगा तो 15 से भी डिविजिबल है। ये जो 17 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसने देखिएगा, 17 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। जो मेरे लास्ट डिजिट है, जो भी मेरा लास्ट डिजिट है उसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो भी मेरे रेस्ट डिजिट हैं उनमें ऐड नहीं, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है। जो रेस्ट, इसलिए मैंने पहले वो नीचे वाला लिखा, आपको रेस्ट डिजिट में से क्या माइनस करना है? माइनस करना है जो लास्ट डिजिट का 5th मल्टीपल, जो भी पीछे बच गए उन डिजिट्स में से माइनस करना है। 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहीं पे देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे। 17 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में यही आपका एग्जांपल हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूं, 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। 19 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम वैसा ही जैसा 7 का। 7 में लास्ट के डिजिट को, 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था उसमें लास्ट डिजिट को क्या किया गया था? डबल किया गया था, और रेस्ट जो भी पीछे बच गए थे उन डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट किया गया था। यहां पर उल्टा है, करना यही है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रेस्ट, जो भी पीछे बच गए जो डिजिट्स हैं उनमें आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब वहां यहाँ क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ क्या करेंगे? 19 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो भी आपके ऐसे लिख लीजिए, रेस्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। अब ये रेस्ट डिजिट क्या है? जो भी पीछे बच गए डिजिट्स हैं, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। इन सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट में से मैं आपको 13 का एग्जांपल दे चुका हूं। 17 का एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा जो लास्ट का डिजिट है, यहाँ देखिए 7 4 2 9, इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? 9। आप क्या करें? इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट क्या आएगा? 45। और उसे आप क्या करें? इस 472 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7 9 एंड 6। अब इस 7 9 6 ये भी मेरे को मालूम नहीं चल रहा है कि 17 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर से वही काम करें, यहाँ देखिएगा ये क्या डिजिट है? ये है 7। आप इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करें। ये कब तक करना है? ये तब तक करना है जब तक कि आपको ऐसा कोई नंबर ना मिल जाए जो 13 17 या 19 से क्या हो? डिविजिबल हो। यहाँ पर अपन 17 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो 7 5 का कितना होता है? 35। आपने इसमें से माइनस किया तो आपका आंसर कितना आएगा? 34। देखिए ये नंबर आपके पास में आया 34। ये जो 34 है ये किससे डिविजिबल है? 17 से डिविजिबल है। दैट मींस ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 17 से डिविजिबल होगा। अब देखिएगा 17 4 68, रिमाइंडर आपका बचा 6 और 2 62, तो ऑब्वियसली कितने टाइम जाएगा? ये 3 टाइम्स जाएगा। 62, और ये हो जाएगा आपका 51 9 11 119, ये हो गया 119। 119 17 की टेबल में कितने टाइम जाएगा? 119 17 की टेबल में कितने टाइम जाएगा? 7। अब बात करते हैं इसकी, ये नंबर किससे डिविजिबल है? बड़ा ये नंबर डिविजिबल है 19 से डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं इसका। फिर से वही वाली चीज है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं आप लास्ट का जो डिजिट है आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और फिर जो भी बाकी पीछे बच गए डिजिट्स उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, 9 और 7 19 और 7 में यही डिफरेंस है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और बाकी के बचे हुए डिजिट्स में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो बाकी के बचे हुए डिजिट्स हैं उनमें से माइनस कर रहे हैं। ये 19 से डिविजिबल है या नहीं उसको चेक करते हैं। ये 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 3 7। इस लास्ट डिजिट को आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई करी। 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा? 40। और अब आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 7 एंड ये हो गया 57। और 19 3 का 57 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, दैट मींस ये नंबर भी किससे डिविजिबल है? 19 से डिविजिबल है। यहाँ देखिएगा 19 2 38, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे? 5 5 7 57, कितने टाइम चला गया? 3 टाइम। 23 जो है वो ऑब्वियसली 23 से ही डिविजिबल है। तो मैं इस 7 4 2 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17 into 19 into 23। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF and the LCM of the following pairs of integers and verify that HCF into LCM is equal to the product of two numbers। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। इसके अलावा
आपको वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड करना ही है, उसके बाद में आपको इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वो दोनों इक्वल है क्या। यहाँ देखेंगे 26 से 91 के सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। और ये प्राइम फैक्टर्स आपने पहले निकालना सीखा है। यहाँ देखेंगे अभी अभी अपन ने एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड किया था उसमें कॉमन मेथड पढ़ा था, नंबर सेकंड था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी के थ्रू अपन यहाँ पे एचसीएम भी फाइंड करेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। इससे वो निकालने से पहले आपको यहाँ पे इन नंबर्स के अलग अलग क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ देखिएगा 26 के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो हो जाएगा आपका 2 into 13 और 91 का हो जाएगा आपका 7 into 13। प्राइम फैक्टर्स यहाँ देखिएगा 26 ये 2 से डिविजिबल है, 13 ये 13 1 से डिविजिबल, ऐसे कैसे 91 जो है वो किससे डिविजिबल है, वो बेटा 7 से डिविजिबल है 13 टाइम्स और 13 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। यहाँ देखिएगा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, बिल्कुल एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर आपका कौन सा है, 13। वो कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका 13। यही 13 जो है यही मेरा क्या होगा एचसीएफ। जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों के अंदर वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 30। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कितना होगा, यहाँ देखिएगा एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 विल बी इक्वल टू, जो भी आपका कॉमन फैक्टर है वो तो आपको लिखना ही है, इसके अलावा जो ये दो नंबर्स हैं 2 into 7 आप उसे भी क्या करेंगे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ देखिएगा 13 7 से कितना होता है 91 होता है, ये मेरे को मालूम है। उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 13 से डबल करूं तो कितना हो जाएगा 180। दैट मींस मेरा एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया मेरा 182। अब क्या करें, अब आपको करना है वेरीफाई। यहां देखेंगे वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आप क्या निकाल ले, एचसीएफ निकाल ले या एलसीएम निकाल ले। यहाँ एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिएगा 13 into 182। तो सबसे पहले मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1820। अब मुझे इसको 182 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 6 times 24 8 से 24 82 3 and 2 5। तो आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2366 2366। चले आगे, यह है मेरा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैं बाकी जो बच गए हैं उनका प्रोडक्ट भी निकाल देता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जाएगा आपका 26 into 91। अब 26 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 91 से मल्टीप्लाई करना है। मैं 90 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबसे पहले। तो अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 90 का तो एक जीरो आ जाएगा और 26 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 26 6 9 का 54 का 4 कैरी 5 18 and 5 23। अभी भी वन टाइम बचा है, अभी भी वन टाइम 26 बचा है, तो मैं वो 26 इसमें ऐड कर देता हूं। आंसर आ जाएगा मेरा 6632। तो 2366। देखो दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन भी यही है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी यही है। दैट मींस क्या है, therefore product HCF into LCM is equals to product of two numbers, product of two numbers। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 510 and 92। यहां देखिएगा 510 और 92। 92 का देखिएगा सिंपल है, 2 into 2 2 2 4 46 23 और लास्ट में आ जाएगा आपका 23। देखिए कैसे किया, 92 इससे 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया आपका 46, इससे भी 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 23 और 23 इज अ प्राइम नंबर, वो भी 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 510। अब 510 के लिए देखिएगा यहाँ पे 10 को छोड़ दीजिए, 10 क्या है, 10 तो 2 into 5 है, दोनों प्राइम नंबर है।
बचा क्या 51। 51 का अगर आप लोगों ने अच्छे से अगर आपको टेबल आती है तो ऐसा कुछ बनेगा। 17 इंटू 3 होता है आपका 51। मैं इनको रिप्लेस कर देता हूं छोटे से बड़े के ऑर्डर में। चेक कर लेते हैं, यहां देखिएगा 510 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 255। 255 किससे डिविजिबल है? 5 5 10 into 12 दैट मींस 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया मैंने। 8 टाइम्स 24 85। अभी भी किससे डिविजिबल है? अभी ये 5 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स है? 17 टाइम्स है। 17 ये जाएगा 1 टाइम्स। वही मैंने लिखा। यहाँ देखिएगा कुछ इसमें कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो क्या है आपका 2। अगर ये 2 कॉमन है, अगर ये 2 आपका यहाँ पे कॉमन है तो यही मेरा क्या है? HCF। therefore HCF of 510 and 92 is equals to 2 और LCM therefore LCM of 510 92 is equals to, जो नंबर है वो तो लिखना ही लिखना है कॉमन वाला, इसके अलावा बाकी जो भी है वो सबके सब लिख डालिए। तो यहाँ देखिएगा ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ये दोनों तो क्या है 10, आप इनको तो हटा दीजिए, लास्ट में लिख देते हैं इनको 10। एक जीरो लगाना रहेगा लास्ट में। ये कितना हो गया 17 3 का हो गया 51। 51 का डबल कितना होता है 102 और उसे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से। मैं 102 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 23 को, तो ये कितना आ जाएगा 2300 मल्टीप्लाई बाय, अभी भी ये 2 टाइम्स बाकी है। 23 का डबल कितना हो गया आपका 46, जो कि आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया 2346। बताइए कोई डाउट? 2346 और इंटू 10 बाकी है, ये तो कितना हो गया 23460। ये मेरा एलसीएम है। अब क्या करना है? अब वेरीफाई करते हैं। यहां देखिएगा वेरिफिकेशन में, जो वेरिफिकेशन है उसके लिए सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ कितना है आपको 2 गिवन है और एलसीएम कितना है 23460। 2 से मल्टीप्लाई करना दैट मींस डबल ही करना। देखिएगा 0 तो रहेगा ही रहेगा। 46 का डबल होता है आपका 92, 23 का डबल होता है 46। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दूसरे साइड की। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना हो जाएगा? यहां देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाएगा आपका 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। देखिए फिर से वही चीज है, ये 0 इधर आ गया। 92 को 51 से मल्टीप्लाई करते थे, मैं 92 को 51 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, मैं 92 को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और प्लस उसमें क्या कर दूंगा 92 है। ठीक है, तो यहां देखेंगे 92 को 50 से मल्टीप्लाई करने में एक पीछे तो 0 आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 5 को 92 से। 10 का 0 कैरी 1 46 और उसमें एक और 92 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 4692। यहां देखिएगा 4692 और पीछे एक 0 है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम भी इक्वल है। एचसीएफ इनटू एलसीएम is equals to product of 2 numbers. Therefore, HCF into LCM is equals to product of 2 numbers. Product of 2 numbers. Hence proved. Yeah, hence verified. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिएगा 336 और 54। यानी देखिएगा 54 आपको मालूम है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए यहां देखिएगा 54 किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है 27 टाइम्स। 27 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स। 9 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स और 3 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं 336 पे। देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है 16 टाइम्स।
16 टू 32, 1 आ गया 8, 68। फिर नेक्स्ट फिर से 2 से 84, फिर से 2 से 42, फिर से 2 से 21, 3 से 7 टाइम्स और 7 से ये डिविजिबल है 1 टाइम्स। चलिए चलते इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। जो कॉमन नंबर्स है उनको आप सर्कल में लिख लीजिए, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन। इसके अलावा और कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, देयरफॉर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 336, 54 is equals to 2 into 3, that means 6, and LCM is equals to LCM of 336, 54 will be equal to, जो भी बाकी बच गए वो सारे भी लिखने। ये कितना हो जाएगा, 2 into 3 जो लिखे हुए बताइए, 1 2 3, तो 2 into 2 into 2 into 7 into 3 into 3, 6 is आपका 9, 2 to the 4 to the 8, 8 6 into 8 into 7, इसको ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 6 into 7, 6 7 42, 8 9 72, इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखिएगा कैसे, इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको अगर अपन 40 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 2 8 एंड 4 7 28, और पीछे क्या आ गया, एक 0, 40 से मल्टीप्लाई करना था। इसको वापस हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो ये कितना हो गया 144, तो 4 12 का 2 कैरी 1 9 0 एंड 3, ये कितना आ गया 3024, यानी ये मेरा क्या है, एलसीएम। चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम। यहां देखेंगे HCF कितना आया था आपका 6, और एलसीएम कितना आया आपका 3024। यहां देखिएगा, अब इसे मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 4 24 का 4, 2 कैरी 12 एंड 2 4, 12 into 14 एंड 6 is 18, यही मेरा आपका HCF into LCM है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की तरफ, देखते हैं क्या आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो जाएगा, जो भी आपके दो नंबर्स थे वो कितना है, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब या तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना 336 को आप डायरेक्ट पहले 50 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर यही आएगा आपका 18144। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा HCF into LCM is equals to, therefore HCF into LCM is equals to product of two numbers, hence verified। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है जो इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके भी है और जरूरी भी थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी चीजें पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।